अंदाज में सीधी बात नित्य समय के साथ। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका नित्य समय में सीधी बात नित्य समय के साथ में। हमारा जो एपिसोड है उसकी कड़ी में और कड़ियां हम जोड़ते चले जाएंगे। गोवा के मतलब कहते हैं ना कि एक जगह जगह की जो चीजें हैं कि पॉलिटिशियंस को हम एक मतलब छोटे से छोटी चीज को हम पकड़ के आपके सामने लेके आएंगे। हमारे साथ में इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं गिरीश जी हैं। आप कांग्रेस पार्टी के गोवा के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सर मैं डायरेक्ट सवाल पूछूंगा आपसे। आपकी पार्टी इस समय पे जो है सत्ता में नहीं है, आप विपक्ष में है, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपको कैसा लगता है कि बीजेपी जो पार्टी जो है इस समय जो वर्तमान सरकार जो चल रही है उनकी कहाँ कहाँ कमियां रह गई, मतलब इस कोविड समय पे उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया उन्होंने? पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि गोवा के लोगों ने 2017 में कांग्रेस को वोट किया था और कांग्रेस को सत्ता में लाया था, लेकिन बीजेपी और उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने गोवा का जो मैंडेट है वो पलटा दिया है और अपना पावर पैसा सब कुछ लगा के ये सत्ता अपनी तरफ खींच ली। तो एक तो उनको कोई अधिकार नहीं था गोवा में राज्य करने का, क्योंकि उसका आधा कैबिनेट हार चुका था, खुद मुख्यमंत्री हार चुके थे। हमें 17+1 18 सीटें दी थी, हमें सिर्फ 3 और विधायकों की जरूरत थी। एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि क्या कहीं ये जो गोवा की जनता है उनके साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं है कि उन्होंने वोट किया था कांग्रेस को, अब कांग्रेस के नेतृत्व में ऐसी कहाँ गलती कहाँ कमी रह गई कि जो संगठित नहीं रह पाए? सर, संगठित होने की कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, फिर ऐसा कैसे हो गया सर? मतलब उन्होंने अपना राज्यपाल को पूरा इस्तेमाल किया, हमारा अपना जो होम मिनिस्ट्री थी उनको इस्तेमाल ये किया। सवाल मेरा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम लोगों से जब हम गांव जाके हम घूमे हैं पूरे मतलब पंजिम में हर जगह पर जाके घूमा, लोगों का ये कहना है कि हमने वोट तो कांग्रेस को किया था, उन्हें जो होना चाहिए था मतलब कि सत्ता में होना चाहिए था, सत्ता में नहीं थे तो एज अ लीडर अपोजिशन होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया? पार्टी चेंज कर ली। मेरा सवाल नहीं है। नहीं, उस इस पे समय आप क्या कहना चाहेंगे? उस समय किसी ने भी पार्टी चेंज नहीं की थी जी। हमारा 17 विधायक आए थे, 17 एक साथ हम रहे, लेकिन राज्यपाल ने उनको बुलाया और हमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उनको नहीं बुलाया था। ये गलत किया था राज्यपाल ने और मोदी सरकार ने। उनका जो कांग्रेस मुक्त भारत का झंडा था वो सफल करने के लिए जो 13 है उनको सत्ता में लाया और जो 17 आए थे उनको सत्ता से बाहर रखा। कहीं ना कहीं कहा जाए कि लोगों को पैसे और पावर को दिखा के डाइवर्ट किया गया। जो लोग जो विधायक चुन के आए थे तो स्मॉल पार्टीज, तो उन्होंने अपना जो डायरेक्शन था जो बीजेपी के खिलाफ था वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी का सरकार सत्ता में लाया। अब अगर कमिंग इलेक्शंस में आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ऐसी क्या चीजें हैं जो यहाँ के लोगों के यहाँ की आवाम के लिए आपकी पार्टी करना चाहिए? तो पहले तो इधर बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, 35% बेरोजगारी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है हमारी स्टेट में, छोटा सा राज्य है, हमारा बजट साइज है 19,000 करोड़ और उस 19,000 करोड़ के बजट के स्टेट में हमारा जो लाइबिलिटीज है जो हम डेट कहते हैं वो 26,000 करोड़ है। सो इसको आपको पता चल रहा है कि 19,000 बजट वाली स्टेट में 26,000 करोड़ से ज्यादा लाइबिलिटीज है। हर महीने 200-300 करोड़ वो लोन लेते हैं और उनमें से 80% पैसा जो है वो जो डे टू डे एक्सपेंडिचर में करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं होता है। सो सबसे बड़ा दिक्कत वाला चीज है। आज एवरी गोवन टुडे हैज अ लोन ऑफ ₹1.5 lakh on head, whether they have taken the loan or not obtained the loan, but government of Goa has borrowed a loan on every citizen. तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या है जो हमारा व्यवसाय है गोवा में वो ठप हो चुका है। इकोनॉमी एकदम स्लो हो चुकी है, बंद हो चुकी है। टूरिज्म सेक्टर खत्म हो गया है। माइनिंग जो हमारा बहुत लोग उसमें 40% लोग हमारे माइनिंग में काम करते थे वो 8 साल से बंद है। ऑल्टरनेट ऑक्यूपेशन कुछ नहीं है उनके लिए। सो एक बेरोजगारी, इकोनॉमी स्लो डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, करप्शन बढ़ चुका है, सरकार चलाने के लिए इनको नहीं आता है। मुझे लगता है कि सरकार लोगों को लगता है कि बीजेपी शायद ओपोजिशन में ठीक काम करते हैं, उसको लिए लोगों ने उनको ओपोजिशन में भेजा था।
दोबारा अभी 22 साल में जब चुनाव होगा तब आप देखेंगे कि ये डबल फिगर क्रॉस करने नहीं कर सकते। आपने माइनिंग की बात कही, माइनिंग स्टार्ट होने से पहले लोग खुश नहीं थे, माइनिंग जब स्टार्ट हुई तब भी लोग खुश नहीं हुए, माइनिंग जब बंद हो गई लोग तब भी नहीं खुश नहीं। ये भी मतलब लोगों ने ही बताया है। आप इस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? 2012 में सच में माइनिंग से लोगों को प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ, हकीकत क्या है? माइनिंग में क्या हुआ कि जो बहुत नीचे स्तर के लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो बहुत लोग उनको इनडायरेक्ट इनकम हो गया उनका। कोई क्या रेंट में देने लगा, कोई मैकेनिक है, कोई ड्राइवर है, कोई छोटा गाड़ी निकाला लेगा, जो ऐसे छोटे मोटे व्यवसाय में उनका पैसा थोड़ा सर्कुलेशन में हो गया। तो एक बार इकोनॉमी में पैसा जो आता है वो पैसा सर्कुलेट होते होते बहुत लोगों के पास से गुजरता है, उसमें बहुत लोग पैसा कमाते हैं, सो सर्कुलेशन में बंद हो गया 12 से। गोवा में 4 से 5 लाख लोग माइनिंग पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। सो उनके लिए अल्टरनेट क्या है? उन्होंने ट्रक पे लोन पे लिया, बार्जेस लोन पे लिया, छोटी मोटी गाड़ियां लोन पे लिया। सो उनका इंस्टॉलमेंट कौन भरेंगे? उनका जो बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छे स्कूल में जाने लगे, तो उनका फी भरने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। सो ये सब चीजें उन्होंने इसलिए की कि बहुजन समाज जो बोलते हैं नीचे स्तर का, उनके पास से पैसे कैसा बंद करना। सो उनका कोई माइन ओनर गरीब नहीं हुआ, कोई माइन ओनर के घर में कोई बैंक नहीं चलेगी, कोई माइन ओनर भूखा नहीं रह गया। भूखे कौन रह गए? जो नीचे लेवल के जो लोग थे, जो माइनिंग पे डिपेंडेंट थे, उनके घर में बैंक ऑफिसर गया, उनके गाड़ी लेके गए। सो उनके लिए बहुत तकलीफ हुआ। और सरकार ने क्या किया? 8 साल में उनको सिर्फ आश्वासन दिया कि हम अगले सीजन में माइनिंग स्टार्ट करेंगे, और हमारे लोग गरीब बेचारे उनको सुनते रह गए। हर साल उन्होंने वोट दिया उनको, और वोट के बदले में क्या मिला? सिर्फ उनका आश्वासन मिला कि हम करेंगे। अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इन लोगों की इच्छा ही नहीं थी कि माइनिंग दोबारा स्टार्ट करे गोवा में। तो 2012 से एक ऐसे झूठ बोल रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको कर दिखाया। जो हम बोल रहे थे वही अब बात सुप्रीम कोर्ट ने आज बोली। अब आगे को लेके आपका और जो गोवा की स्टेट जो कांग्रेस की पार्टी है उसका क्या विजन है कि मतलब गोवा के लोगों के लिए ऐसी क्या सौगातें दी जाएं, या आपके जो मैनिफेस्टो जो आएगा उसमें ऐसा क्या नया होगा जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपको बहुमत मिले? तो लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि लोगों का जो आवाज आज बंद कर चुका है ये सरकार, अलग अलग धारियां, अलग अलग जो कायदा कानून यूज करके लोगों को अरेस्ट करते हैं, लोगों का आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। सो कांग्रेस के समय में लोग बहुत आंदोलन करते थे। क्यों आंदोलन करते थे? कि उनको एक फ्रीडम था। कांग्रेस ने कभी किसी का आवाज नहीं दबाया। आज लोग रास्ते पे आने के लिए डर रहे हैं। क्या हो गया? फादर का स्टैन स्वामी का जो कस्टोडियल डेथ हो गया। कैसे हो गया? सो फादर स्टैन स्वामी जैसे 3000 लोग आज भी जेल में बंद है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो फ्रीडम था लोगों के पास कांग्रेस के वक्त पे देश में या गोवा में, वो बंद कर चुका है। सो लोगों की पहली जरूरत है कि उनका जो राइट्स है वो रिस्टोर करना है। गोवा में इससे पहले भी कांग्रेस सरकार समय भी बहुत आंदोलन हुए, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों की बात सुनी। चाहे वो हमने रीजनल प्लान स्क्रैप कर दिया, और चाहे हमने SEZ जो लाया था, लोगों को आंदोलन किया, हमने बंद कर दिया। हमने सरकार लोगों के लिए और लोगों का डिमांड सुन के लोगों को जो चाहिए वो दिया। लोगों को वैसा सरकार चाहिए जो उनका सुनेगा, ना कि वो दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी के जो दोस्त है अडानी अंबानी, उनके लिए आज गोवा बेचा जा रहा है। अभी गोवा में तो कोल का कंजम्पशन हो नहीं रहा। कोल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन गोवा में करते हैं, लेकिन उसका जो प्रदूषण है, पोल्यूशन, उसका जो डस्ट पोल्यूशन है वो हमें इनहेल करना। हमारा लंग्स इन्फेक्शन है, उसका जो पोल्यूशन है इतना बढ़ चुका है कि लोग टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और मोदी के दोस्त के लिए हमें डबल ट्रैक बना रहे हैं कि ताकि कोल बहुत फास्ट ट्रेवल हो जाए। उसके लिए रोड्स बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके लिए ट्रांसमिशन
जो उनका ये है उधर मोले में तो हमारा बहुत फॉरेस्ट एरिया है, आप बहुत पेड़ उधर कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका फायदा गोवा से क्या संबंध है? गोवा के कुछ फायदा नहीं है। अगर आप अडानी जिंदाल इनको मदद करने के लिए गोवा खत्म करें, हमारा कोस्ट है 105 किलोमीटर का कोस्ट है, अभी कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान नहीं तैयार किया 8 साल से। क्योंकि उनको जो कोस्ट है, कोस्ट उनको मोदी के जो दोस्त है उनको बेचने का है। कल अगर टूरिस्ट कोई आएगा तो मोदी के दोस्त को परमिशन के बिना वो बीच पे नहीं जा पाएंगे। ये सब बंद होना चाहिए। और हमारी सरकार आते ही हमने अनाउंस कर दिया है कि जो लोग विरोधी प्रोजेक्ट जो है वो हम बंद करेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ऐसे करेंगे ताकि हर घर में कुछ ना कुछ उनके लिए, गोवा लोगों के लिए उनका जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू स्पीच, वो रिस्टोर होना चाहिए। और गोवा की जो ब्यूटी है, गोवा का एक अस्तित्व है जिसको हम अस्मिता बोलते हैं, वो जो आइडेंटिटी है वो हमें रिस्टोर करना है। आज गोवा की आइडेंटिटी है लोग खत्म करने के लिए आगे बढ़े। हम जो हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारे मादे रिवर जो है, नदी है मादे, वो उसको माँ बोलते हैं। कोई माँ को कभी बेचता है क्या? बचा नहीं पाए। माँ को कोई बेचता है क्या? उन्होंने माँ को, जो मादे माँ जो हमारी है, वो जो हमारा प्राणा जो हम बोलते हैं उनको कर्नाटक को बेच दिया है। उसके लिए रविशंकर ने भी उनको मदद किया है। जो उनका जो यूनियन मिनिस्टर जावड़ेकर जी, जो उनका मिनिस्टर था, उनको आज नेचर ने पनिश कर दिया। अभी वो मिनिस्टर नहीं रहा है। अब ये मुख्यमंत्री भी ऐसा ही नहीं रहेगा। आप कर्मा भी एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, जो टीका महोत्सव जो था, वो गोवा में कितना सक्सेसफुल रहा है, क्या रेट रहा इसका? जब लोग मर रहे हैं, लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, लोगों के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों के लिए मेडिसिन नहीं मिल रही है, और लोगों के लिए ये प्राइमरी जो सुविधा है कोविड के टाइम में, जो आपको पता है 1 साल पहले कोविड आने वाला है, सेकेंड जो ये आने वाला था जो वेव, तो वो आ चुके हैं। उसके लिए कुछ तैयारी नहीं है। और बाद में आप कैसा उत्सव बना रहे हैं? लोगों का मौत का उत्सव। ये उत्सव नाम से ही लोगों को चीड़ है कि जो लोग मर रहे हैं और आप वो क्या ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। ये क्या उत्सव बना रहे हैं आप? उत्सव कब बनता है? जो लोग आपके खुश रहते हैं, जो लोगों को प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिलता है, खाने के लिए मिलता है, रोजगार मिलता है, तब उत्सव मनाते हैं। जो लोग मर रहे हैं तब उत्सव नहीं हो सकता है। उनका नाम ही गलत है। उत्सव इस तरह से नहीं मनाते हैं। उनको शायद मालूम नहीं उत्सव वो मना रहे हैं कि लोगों को मर रहे, एक मौत हो रही है, लेकिन वो पैसा कमा रहे, वो मेडिसिन से पैसा कमा रहे, वो वेंटिलेटर से लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप है। आरोप नहीं, हम बोल चुके हैं, उसके लिए प्रूफ है। मेडिसिन जो आइवरमेक्टिन मेडिसिन जो है 2 रुपये में मिलते हैं, वो 24 रुपये में परचेज कर रहे हैं। और WHO ने बोला कि ये मेडिसिन हो ही नहीं सकता है कोविड की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो इधर कंपल्सरी बना रहे हैं। ये क्या करप्शन नहीं है क्या? तो उत्सव जो पैसा बनाया है वो लोग उत्सव मनाती है, और वो उत्सव उनके लिए है, लोगों के लिए उत्सव नहीं है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भावी सीएम कैंडिडेट का चेहरा मैं मान के चलूं आपको? ना मुझे कुछ पद में या कुछ पोजीशन में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम है कांग्रेस पार्टी का सिपाही, कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनके मुझे काम करना है। और मैं और मेरी टीम जो हम लगी है एक यूनिटी बनके, लोगों को का साथ देके, लोगों का भी बीजेपी नहीं चाहिए, हमें सत्ता पलट करना है। और उसके बाद अच्छा सा सीएम जो लोगों की बात सुनेंगे और लोगों के लिए जो काम करेंगे, वो गोवा का सीएम अच्छा सा हम देंगे, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो सबको लेके साथ जा सकता है। ऐसे आदमी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और लोग गोवा का कुछ अच्छा करेंगे। इसमें एक और सवाल मतलब आखिर पूछना चाहूंगा, तो मेरा पर्सनल कि आप चुनौती बीजेपी को मानते हैं या फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को मानते हैं? ये हम चुनौती मानते हैं आरएसएस को। सो जो भी आरएसएस के ए विंग है, बी विंग है, सी विंग है, वो बाद में आता है ना। हमारा जो चैलेंज है वो आरएसएस से है। बीजेपी उनका एक पॉलिटिकल फ्रंट है, आरएसएस उनका दूसरा पॉलिटिकल फ्रंट है। सो जो भी हम लड़ रहे हैं तो आरएसएस के
आरएसएस एक मान के हम लड़ रहे हैं। सो बीजेपी हो, आप हो, ये सब एक ही है। सो हमारा मुख्य जो चैलेंज है वो आरएसएस। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती समय देने के लिए और सीधे मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। नित्य समय की जो पहल है इस कड़ी को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। सीधी बात नित्य समय के साथ मैं आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरी जो चीजें हैं, मेरे एपिसोड हैं, लगातार देखते चले जा रहे हैं। मैं और ऐसे एपिसोड लेके आऊंगा गोवा के लोगों के से हम बात करेंगे और आपको सारी जो हकीकत है गोवा की, ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो हम दिखाएंगे आपको। मैं धर्मेंद्र, कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ, गोवा से।